फूल कई माली। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। कहते हैं चाहे हमारा देश हो या परिवार हो, दोनों का महत्व एक सामान्य रहता है। परिवार में यदि एक मुखिया सशक्त होता है तो परिवार बहुत ही अच्छे ढंग से चलता है। यदि देश में एक मुखिया होता है तो देश बहुत ही आसानी से चलता है और देश विकास भी करता है। कहते हैं ये सिर्फ एक सिक्के का दो पहलू है, जिसको समझना जरूरी है। आज हमारा देश ऐसे संकटों से जूझ रहा है जहां पर समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कहते हैं भारत एक फूल है और इसके चलाने वाले कई लोग हैं। हम प्रत्यक्ष तौर पे देखते हैं कि भारत का शासन राष्ट्रपति के हाथों होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत का शासन का मुख्य जो भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन जब भारत में कई प्रधानमंत्री बन जाए एक समय काल में, तो भारत की दुर्दशा क्या होगी? क्या भारत विकास करेगा या भारत आगे बढ़ेगा? इन सब बातों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हमें परिवार को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो उसमें एक मुखिया का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर मुखिया सशक्त होता है तो परिवार का सिस्टम भी सही चलता है। मैंने कई जगह बच्चों पर ये बात गौर किए हैं कि जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं उनको समझ उनको आते हैं जिनके माता पिता सशक्त होते हैं। परिवार में एक मुखिया होता है और उसी के फैसला सभी मानते हैं। उनके बच्चे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके कहते हैं उनमें तरक्की भी दिखती है। लेकिन जिन घरों में मुखिया कई बन जाते हैं तो वहाँ पर तरक्की के कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और ये वास्तविकता है। ये आप अपने परिवार पे भी लागू करके देखना, देश पे भी लागू करके देखना, 100% विकास करेगा। इसका आपको मैं एग्जांपल बता सकता हूँ कि अमेरिका विकसित देश है, तो विकसित देश होने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है पूरे देश को संभालता है, वो है राष्ट्रपति। तभी वो विकसित राष्ट्र है और संसाधनों से भरपूर है। लेकिन भारत देखा जाए तो आज तक विकसित नहीं हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सशक्त फैसले लेने वाले की कमी है और कुछ बदलाव करना भी जरूरी है। आज हमारे देश में बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जो पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वो 300 भी पार ना कर सकी। अब इसमें जनता की फैसला तो सामने आ गया, लेकिन अब देश का प्रश्न उठता है कि देश का जो है कमान किसके हाथों में रहेगा? कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि कठपुतली की धागों की तरह जो है हमारे देश में अब खेल होगी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्योंकि देखा जाए जिस बेस पे भारत का आधार आज तैयार किया जा रहा है, उस आधार का नींव बहुत ही खोखला है। क्योंकि हमने आने वाले समय में बहुत से ऐसे घटना देखे हैं, समझे हैं, जो इस बात पे इशारा करता है। अगर मान लीजिए किंग मेकर एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो हवाओं की तरह अपना रुख बदल देता हो, तो इससे क्या भारत विकास कर सकेगा? अगर मान लीजिए 5 साल के अंतराल में कई प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का हालात कैसा होगा? क्या कोई प्रधानमंत्री सही से कार्य कर पाएगा? यानी देखा जाए अगर एक ही घर में 3-3, 4-4 मुखिया बन जाए तो उस घर में फैसला लेना संभव नहीं होता है। उसी प्रकार अगर देश में कई मुखिया बन जाए और उसको ये डर रहे कि मेरे फैसला से उनको तकलीफ़ होगा,
और ये नाराज़गी उत्पन्न होगी और हमारी सरकार टूटेगी, तो ये व्यक्ति भी फैसला लेने में सक्षम नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसएसआर। कहते हैं यूएसएसआर में जब गलवाचो अच्छा कर रहे थे तो उस समय उनके ही समर्थक पार्टियों के लोगों ने समर्थन नहीं किया, जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो कहीं भारत भी उसी राह पे तो आप जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर जानना भी जरूरी है। आज देखा जाए तो भारत की राजनीति ऐसी उथल पुथल से गुजर रही है जिसका हमने कई बार सामना किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज देखा जाए तो आज हम आधुनिक युग में हैं, हमारी सोच बदल चुकी है, हमारी समझ आगे बढ़ गई है। हम पुरानी बातों को लेकर नहीं चल सकते हैं। हमें मालूम है कि ऐसा हमेशा ही हुआ है भारत में कि सरकार हमेशा गठबंधन की ही बनती है, लेकिन तभी तो हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। हमारा देश विकास करेगा भी कैसे करेगा? हम तो पुराने रीति रिवाजों को लेके बैठे पड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाला समय में हमें ऐसे ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो हमने कभी कल्पना तक भी नहीं किया है। और ये बात सच्चाई है, इससे आप जो है मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि मैंने कह दिया जो किंग मेकर है वो बहुत ही अलग टाइप की व्यक्ति है जो समय के साथ बदल जाती हैं। उनको देश की परवाह नहीं होती है, उस समय उनको अपनी कुर्सी का परवाह होता है, और ऐसे देश कभी विकास नहीं करेगा। कहते हैं बहुत से लोगों ने सपना देखा था कि हमारा देश विकसित होगा, हमें रोज़गार मिलेगी, हमें हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, महंगाई पे कंट्रोल होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सब संभव होने वाला है, क्योंकि देश का हालात ही नहीं बदल रहे हैं, समय ही नहीं बदल रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ जानना ये महत्वपूर्ण रहता है कि आखिर हो क्या रहा है। कहते हैं अगर मान लीजिए भारत में 2 दलीय प्रणाली होता, 3 दलीय प्रणाली होता तो कुछ हद तक इस पर विचार विमर्श किया जा सकता था। लेकिन जहाँ पर कई राष्ट्रीय पार्टी होते हैं तो ये टुकड़ों में बंट जाते हैं। इनके वोट जो होते हैं, अगर आम जनता कुछ अच्छा सोचती भी है तो वो नहीं सोच पाती है। और जर्नल सी बात है, कोई अच्छे मंत्री भी बनता है तो वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर दबाव होता है और ये दबाव समूह उसको कार्य करने नहीं देता है। तभी तो हमारा भारत अब तक विकसित नहीं हुआ है। और कुछ व्यक्ति तो कहते हैं हर चीज़ को अपने अधीन कर लेने की कोशिश करता है। वो ये सोचते हैं कि जो हम फैसला ले रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जिनके कारण उनको मुँह की खानी पड़ जाती है। कहते हैं अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो एक हाथ से अगर कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो डंका बजा के अपनी तरक्की का बखान कर रहे हों तो इसका मतलब है उनमें घमंड आ गई है। कहते हैं जब पेड़ में अधिक फल लग जाती है तो पेड़ झुक जाता है। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आपको झुक जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी महानता का बखान नहीं कर सकते हैं। इससे जनता में गलत भावना जाती है, जनता ये समझने लग जाती है कि इसमें हम की भावना आ गई है कि हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। अब जनता इस समय परिस्थिति में करे तो क्या करे, उनको समझ नहीं आती है कि हम किस ओर जाएं और क्या करें। और आज भारत का भी यही हाल है। कहते हैं यहाँ पर एक फूल है और इसके कई माली हैं, अब विकसित कैसे होगा भारत? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए और विचार कीजिए। जय हिंद।